Hello students, today we will discuss about deviation from Mendelian rules या न्यू मेंडेलियन जेनेटिक्स। मेंडल के नियम से विचलन। हमें पता है कि मेंडल ने 3 नियम दिए थे। फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड थर्ड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इन तीनों लॉ में से केवल सेकंड लॉ यानी कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पृथक्करण का नियम ही यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, मीन्स विश्व में मान्य। इसके अलावा जो बाकी के 2 लॉ हैं उनमें कहीं ना कहीं विचलन देखने को मिलता है। मीन्स कि मेंडल ने जो लॉ दिए थे उसमें कहीं ना कहीं कमी पाई गई, मीन्स वो लॉ कहीं ना कहीं गलत पाए गए। उसके कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में हमें इस टॉपिक में पढ़ना है। तो ये जो मेंडल के लॉ गलत पाए गए वो 2 केस में हमें पढ़ना है कि कहाँ कहाँ गलत पाए गए। फर्स्ट एलीलिक जीन इंट्रैक्शन, सेकेंड नॉन एलीलिक जीन इंट्रैक्शन। एलीली जीनों के पारस्परिक प्रभाव और गैर एलीली जीनों के पारस्परिक प्रभाव। एलीली जीन का मतलब होता है जब एलील्स समजात गुणसूत्र के समान स्थान यानी कि सेम लोकस पे पाए जाते हैं तो इसे कहते हैं एलीली जीन इंट्रैक्शन। मीन्स कि जो एलील्स हैं वो ये समजात गुणसूत्र है, होमोलॉगस क्रोमोसोम, इसकी सेम लोकस, सेम मतलब समान स्थान पे पाए जाएंगे तो ये जीन या एलील्स दूसरे एलील्स को किस प्रकार प्रभावित करेंगे ये हम देखेंगे एलीलिक जीन इंट्रैक्शन में। और नॉन एलीलिक जीन इंट्रैक्शन में ये जो होता है ये 2 असमजात गुणसूत्र यानी नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम पे पाए जाते हैं इसमें एलील्स। और ये जैसे यहाँ पे ये 2 नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम है तो इसमें जो एलील्स होते हैं एक पेयर इसमें पाया जाता है, दूसरा पेयर किसी दूसरे होमोलॉगस क्रोमोसोम यानी दूसरे समजात गुणसूत्र पे पाया जाता है। या अगर ये एलील्स अगर उस समजात गुणसूत्र पे पाया भी जाएगा तो वो सेम लोकस पे नहीं पाया जाएगा, उसका स्थान दूसरा होगा यानी डिफरेंट लोकाई पे पाया जाएगा। तो ऐसे केस को कहते हैं नॉन एलीलिक जीन इंट्रैक्शन। देखिए एलीलिक जीन इंट्रैक्शन में हमें 3 केस के बारे में पढ़ना है। फर्स्ट इनकम्प्लीट डोमिनेंस, अपूर्ण प्रभाविता, सेकेंड को डोमिनेंस, सहप्रभाविता, थर्ड मल्टीपल एलीलिज्म, बहुगुण एलीलवाद। उसी तरह नॉन एलीलिक जीन इंट्रैक्शन में भी 3 के बारे में पढ़ना है, एपिस्टैटिस, प्लियोट्रॉपी और पॉलीजीन या बहुजीनी। एलीलिक जीन इंट्रैक्शन इसमें फर्स्ट देखिए है इनकम्प्लीट डोमिनेंस यानी अपूर्ण प्रभाविता। नाम से ही पता चल रहा है अपूर्ण प्रभाविता मीन्स इसमें एक एलील दूसरे एलील पे पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं हो पाता है। देखिए इसमें क्या है, when a dominant allele does not completely marks the effect of recessive allele, as a result a new phenotype appear। जब डोमिनेंट एलील यानी कि जो प्रभावी एलील है वह दूसरे रिसेसिव एलील यानी कि अप्रभावी एलील के प्रभाव को रोक नहीं पाता तो इसे कहते हैं अपूर्ण प्रभाविता। इसके परिणाम स्वरूप एक नया फिनोटाइप यानी एक नया लक्षण प्रारूप देखने को मिलता है। देखिए इसका एग्जाम्पल फ्लावर कलर इन मिराबिलिस जलापा। इस प्लांट को 4 o'clock प्लांट भी कहते हैं। देखिए इसमें क्या किया गया, रेड फ्लावर और व्हाइट फ्लावर, इस प्लांट के इन दोनों फ्लावर के प्लांट को क्रॉस करवाया गया तो उसमें देखा गया कि F1 पीढ़ी में जितने भी फ्लावर आए यानी जितने भी प्लांट हुए वो उनमें सारे में फ्लावर जो था वो पिंक कलर का हुआ। लेकिन मेंडल ने ऐसा नहीं बताया था। मेंडल ने जब क्रॉस करवाया था तो टॉल और डॉर्फ प्लांट का तो उसमें उन्होंने देखा था कि F1 जनरेशन में जितने भी प्लांट आए थे वो सारे टॉल हुए थे, जो कि डोमिनेंट था। डोमिनेंट अपना लक्षण प्रदर्शित किया था और रिसेसिव वाले के लक्षण को दबा दिया था जिससे रिसेसिव अपना लक्षण प्रदर्शित नहीं कर पाया था और सारे प्लांट डोमिनेंट वाले हुए थे। लेकिन इसमें ये जो डोमिनेंट है ये इस रिसेसिव वाले के लक्षण को प्रदर्शित होने से रोक नहीं पाता और इसकी वजह से एक नया फिनोटाइप, एक नया दृश्य रूप देखने को मिलता है जो कि पिंक कलर होता है। न तो रेड आता है न तो व्हाइट आता है, क्या आता है, पिंक फ्लावर आता है। जबकि मेंडल के रूल के हिसाब से फर्स्ट जनरेशन में सारे फ्लावर रेड होने चाहिए थे।
नेक्स्ट देखिए, फिर जब F2 जनरेशन में उन्होंने सेल्फ क्रॉस कराया, तो सेल्फ क्रॉस में मेंडल के हिसाब से फिनोटिपिक रेशियो 3:1 का आना चाहिए था। जैसे कि उन्होंने अपने प्रयोग में बताया था मोनोहाइब्रिड क्रॉस में कि टॉल और ड्वार्फ का जो रेशियो आता है 3:1 का आता है। लेकिन इसमें देखिए, जब इसमें F2 जनरेशन में क्या हुआ, 25% रेड फ्लावर आए, 50% पिंक और 25% व्हाइट, यानी कि जो रेशियो आया 1:2:1 का रेशियो आया। तो ये अपूर्ण प्रभाविता मेंडल के नियम के अगेंस्ट है। यहाँ मेंडल का नियम नहीं फॉलो होता, क्योंकि मेंडल ने बताया था कि F2 जनरेशन में जो रेशियो आता है, फिनोटिपिक रेशियो, लक्षण प्रारूप का अनुपात, वो 3:1 का आता है। लेकिन यहाँ पे जो रेशियो आया है वो 1:2:1 का आया है। 1 तो रेड प्लांट है, 25% रेड प्लांट है, 25% व्हाइट प्लांट है, लेकिन 50% पिंक प्लांट हुए। एक नया प्रारूप हमें देखने को मिला, एक नया दृश्य रूप देखने को मिला। क्यों? क्योंकि ये रेड वाला इस पे डोमिनेंट लक्षण नहीं प्रदर्शित कर पाया, इसके इफेक्ट को अपूर्ण रूप से प्रभावी किया, मीन्स कि वो अपना प्रभाव नहीं दिखा पाया। फिर देखिए नेक्स्ट है कोडोमिनेंस, सहप्रभाविता। इसमें क्या होता है, नाम से पता चल रहा है सहप्रभाविता, मीन्स कि इसमें दोनों एलील समान रूप से अपना प्रभाव दिखाएंगे। देखिए, when two alleles for a trait are equally expressed with neither being recessive or dominant, जब दो एलील, किसी भी लक्षण के दो एलील समान रूप से एक्सप्रेस होते हैं, मीन्स ना तो कोई रिसेसिव होता है ना तो कोई डोमिनेंट होता है, दोनों अपना प्रभाव समान रूप से दिखाते हैं, तो इसे कहते हैं सहप्रभाविता। इसमें भी एग्जाम्पल फ्लावर कलर ले लीजिए। इसमें भी रेड और व्हाइट का जब क्रॉस करवाया गया, तो इसमें देखा गया कि F1 जनरेशन में जो फ्लावर आया वो व्हाइट विथ रेड स्पॉट, मीन्स कि व्हाइट फ्लावर हुआ और उसमें रेड स्पॉट हुए। इस तरह का फ्लावर देखने को मिला F1 जनरेशन में। बल्कि मेंडल ने क्या कहा था, मेंडल ने कहा था कि जितने भी फ्लावर होंगे, जितने भी प्लांट्स होंगे वो डोमिनेंट वाले होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे केवल रेड फ्लावर नहीं दिखाई दिए, इसमें दोनों अपना प्रभाव प्रदर्शित किए और फ्लावर में दोनों लक्षण देखने को मिला साथ साथ। फिर इसी तरह F2 जनरेशन में जब इन्होंने सेल्फ क्रॉस करवाया गया, तो सेल्फ क्रॉस में मेंडल ने बताया था 3:1 का रेशियो आएगा, लेकिन यहाँ भी 1:2:1 का रेशियो आया, यानी कि 25% रेड प्लांट हुए, 25% व्हाइट प्लांट हुए और 50% व्हाइट विथ रेड स्पॉट्स, यानी कि ऐसे फ्लावर हुए जिसमें दोनों लक्षण देखने को मिले जो कि जनक पीढ़ी में थे। तो ये अपूर्ण सहप्रभाविता में दोनों में रेशियो 1:2:1 का ही आता है। दोनों मेंडल के नियम को फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन दोनों में ये अंतर है, अपूर्ण प्रभाविता में एक एलील, डोमिनेंट एलील रिसेसिव एलील पे अपना प्रभाव पूर्ण रूप से नहीं दिखा पाता, जिसकी वजह से एक नया दृश्य रूप देखने को मिलता है। और इसमें कोडोमिनेंस में क्या होता है, इसमें सप्रभावी होते हैं दोनों एलील्स, मीन्स कि दोनों एलील्स अपना प्रभाव समान रूप से दिखाते हैं, जिससे अगली जनरेशन में जो प्लांट होता है या जो फ्लावर होता है उसमें हमें ये दोनों लक्षण देखने को मिलते हैं। तो ये था दोनों में डिफरेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में और कोडोमिनेंस में। ये दोनों ही मेंडल के नियम को फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि दोनों में 3:1 की जगह क्या आ रहा है, 1:2:1 का रेशियो आ रहा है F2 जनरेशन में। In next lecture, we will study about multiple alleles. Thank you.